नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान की सजाएं कलअदम करार देने के लिए नाज़रीन बड़ी अदालतों में दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। इमरान खान जिनको 3 केसेस में सजाएं सुनाई गई, उन तीनों केसेस में इमरान खान की सजा की मुअत्तली के लिए जो दरखास्तें हैं वो दायर हो चुकी हैं। अब क्या नाज़रीन इन दरखास्तों का दायर होना और फिर अदालतों की तरफ से जो फैसले आने हैं उनके ऊपर ये जो इमरान खान को मैंडेट मिला है ये चीज उसके ऊपर असरअंदाज होगी या नहीं होगी, इमरान खान की सजाएं कलअदम करार पा जाएंगी, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ ही नाजरीन, जनरल बाजवा ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ खामोशी तोड़ दी है और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ एक चार्जशीट भेजी है। बड़े जबरदस्त किस्म के जो है उन्होंने बयानात अब मौलाना के खिलाफ दागे हैं। क्या है वो बयानात, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और भी कुछ चंद इंटरेस्टिंग तरीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो मिल सके। तो नाज़रीन, मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बड़े संगीन किस्म के इल्जामात जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ लगाए और साथ भी उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एक इत्तेहाद बना के जो है इस हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन करना चाहता हूँ, एहतजाजी जो सियासत है उसका आगाज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मौलाना साहब ने आसमा शिराजी और महर बुखारी को इंटरव्यू दिया। उन इंटरव्यूज से जो है वो बड़ी खलबली सी मची और बड़ा जो है वो टेम्परेचर राइज हुआ। उसके बाद फिर अगले रोज जो है उन्होंने नदीम मलिक को जो है एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद पूरे पाकिस्तान की सियासत का जो मंजरनामा है वो यकसर तब्दील होकर रह गया। और मौलाना साहब ने जनरल बाजवा के खिलाफ इल्जामात लगाए, उन्होंने जो है जनरल फैज उनके खिलाफ इल्जामात लगाए, पीपल्स पार्टी को उन्होंने लताड़ के रख दिया, नून लीग के ऊपर बड़ी संगीन किस्म की तनकीद की और पूरा जो पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मीडिया की जो तवज्जो है वो मौलाना साहब की उस एक इंटरव्यू के ऊपर जो है वो मुनसर हो गई। और उस रात के जितने भी टॉक शोज थे उसमें सिर्फ एक ही चीज़ ज़ेरे बहस थी और वो थे मौलाना साहब। और यहाँ तक बातें नाज़रीन होना शुरू हो गई कि जनरल बाजवा के खिलाफ जो है अब आर्टिकल 6 लगता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की और सारी वो बातें जो हैं वो सारी रात बैठ के टॉक शोज में जो है वो लोग करते रहे। और अगली सुबह जो रोजनामे छपे उनमें भी यही मौलाना साहब का जो इंटरव्यू है वो शह सुर्खियां थी और उसके जनाब जो हैं वो डंके बज रहे थे। तो अब नाज़रीन, जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने खामोशी तोड़ दी है और अंसार अब्बासी नाज़रीन उन्होंने जनरल बाजवा का मौक़िफ़ जो है वो प्रिंट मीडिया में भी छापा है और इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी उसके टिकर्स चलना शुरू हो चुके हैं और बतौर ब्रेकिंग न्यूज़ जो है उसको पेश किया जा रहा है। तो नाज़रीन, अंसार अब्बासी, इनके हवाले से मैं एक ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब भी बड़े घर की तरफ से कोई ख़बर आनी हो और उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ मंजर आम पर लाना हो या उन्होंने मीडिया के ऊपर कोई खबर चलवानी हो, कोई तज़िया देना हो, अपनी कोई राय पेश करनी हो, तो अंसार अब्बासी का जो है वो इंतखाब किया जाता है। तो इसलिए अंसार अब्बासी साहब जो भी खबरें लेकर आते हैं उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र होती है और आपको भी जो है वो रखनी चाहिए। तो नाज़रीन, अंसार अब्बासी साहब का कहना है कि जनरल बाजवा ने इन तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है और उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं और जनरल फैज तो इन तमाम तर मामलात में इन्वॉल्व थे ही नहीं, क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई तब तक जो है वो जनरल फैज हमीद पेशावर के कोर कमांडर बन चुके थे और DGISI का ओहदा जो है वो उनसे लिया जा चुका था। ऐसे जो भी इल्ज़ामात हैं बेबुनियाद हैं, मन घड़त हैं, मौलाना साहब को होश के नाखून लेने चाहिए। उसके बाद जो है नाज़रीन, नून लीग की क़यादत ने मौलाना साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अली मोहम्मद खान नून लीग के रहनुमा ये मंजर आम पर आए और उन्होंने जनाब मौलाना साहब को लताड़ के रख दिया। उसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल करीम कुंडी, नदीम अफजल चैन और इनकी जो बाकी क़यादत है उन्होंने भी आकर मौलाना साहब के ऊपर तनकीद के नश्तर चलाए और ये तक अल्फाज जो है वो फैसल करीम कुंडी की जानिब से इस्तेमाल किए गए मौलाना साहब के खिलाफ कि मौलाना साहब जो हैं ये एक छूटा हुआ कारतूस हैं और झूठ बोल रहे हैं। वही बातें नाज़रीन जो जनरल बाजवा ने की और जो जनरल बाजवा साहब का मौक़िफ़ आया उसी तरह की बातें घुमा फिरा के ज़्यादा शिद्दत के साथ और मनफी अल्फाज के चुनाव के साथ जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और मौलाना साहब को कहा कि जी आप ये तो बड़े इक़्तिदार के पुजारी हैं, इनके अंदर तो इक़्तिदार की बड़ी हवस है और जब इक़्तिदार तक पहुँचना था ये हमारे साथ थे, सारे मामलात को लीड कर रहे थे, एक एक चीज़ में इनका किरदार था, हम सबको मुतहर्रिक करने वाले ही जो हैं वो मौलाना साहब थे। लेकिन अब जो है मौलाना साहब मुकर रहे हैं और मौलाना साहब को होश के नाखून लेने चाहिए। और सबसे तज़हीक आमेज़ जुमला जो मौलाना साहब के लिए इस्तेमाल हुआ वो ये कि मौलाना साहब जो हैं ये एक छूटे हुए कारतूस हैं। तो ये नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ डेवलपमेंट्स हुई। जनरल बाजवा साहब का जो मौक़िफ़ है वो भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने कुछ इंकशाफात किए और उनका कहना है कि मौलाना साहब ने अभी हल्की हल्की सी जो है ना वो लंका डाई है, दुआ करें कि ज़्यादा लंका न डाए
क्योंकि इनके पास जो है ना वो बड़े घर की बड़ी खबरें हैं और बड़े राज पोशीदा हैं सीने में। अगर इन्होंने लंका ढानी शुरू कर दी ना तो इनके लिए मामलात बड़े मुश्किल हो जाएंगे। ये नाज़रीन कहना था हामिद मीर का। और मजीद उन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी है, इनकी जो क़यादत है, इनके पार्लियामेंटेरियंस की जो अक्सरियत है, जो इनकी टॉप टियर क़यादत है, उनका इजलास हुआ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इनकी बैठी और उन सब की यही राय थी कि इनको जो है पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ जाने के बजाय तहरीक इंसाफ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए, क्योंकि इन्हें अवामी मैंडेट मिला है, लोगों का इंतखाब जो है वो तहरीक इंसाफ है। लेकिन जब तहरीक इंसाफ की जानिब से रिबटल जारी किया गया, तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने से इनकार किया, तो फिर पीपल्स पार्टी के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी माशवाए नून लीग के साथ जाने के। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास चूंकि कोई और ऑप्शन नहीं था और नून लीग वो वाहिद जमात थी जिनके साथ मिलकर ये हुकूमत बना सकते थे, तो इसलिए मजबूरन जो है वो पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ जाना पड़ा है। अगली जो उन्होंने बात की वो उनका ये कहना था कि इस वक्त नून लीग की पुरजोर ख्वाहिश है, इनकी पूरी अपील है और ये बड़े घर को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को इस चीज़ के ऊपर मजबूर करें कि पीपल्स पार्टी वफाकी वजारतें लेने के लिए तैयार हो जाए, अहम हुकूमती ओहदे ले। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में बराबर की शरीक होगी, एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर होगी, तो उस सूरत में जब जहाज़ डूब रहा होगा तो पीपल्स पार्टी जहाज़ में से छलांग नहीं लगाएगी, पीपल्स पार्टी सिंकिंग शिप में से कूदेगी नहीं, क्योंकि जाहिर है उसकी अपनी इमेज जो है वो एट स्टेक होगी। तो पीपल्स पार्टी हर सूरत उस इक़्तिदार को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेगी और इस तरह से हम दोनों सियासी जमातों को एक सेफ इमेज जो है वो मिलने के इम्कान पैदा होंगे। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ये वजारतें नहीं लेती फिर पीपल्स पार्टी का स्टेक कोई नहीं होगा। कल को आगे जाके कहीं पर भी कोई मुश्किल आती है, कोई मसला दरपेश होता है, IMF के साथ मुआहदा करना पड़ता है, कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं चीज़ों की, तो उस सूरत में जो है हुकूमत का जो हिसाब किताब है वो डामाडोल हो सकता है और वहाँ फिर पीपल्स पार्टी जो है वो में बीच मंझधार छोड़ के जा सकती है और वहाँ पर जाके ये जो बदमज़गी बननी है और हमारी भी बेइज्जती होनी है और हमारी ये जो तज़ीक होनी है, उसलिए उससे बेहतर है कि अभी जो है वो पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया जाए और वफाकी वजारतें जो हैं वो पीपल्स पार्टी को भी फराम की जाएँ ताकि जो हुकूमत का मामलात हैं वो ठीक तरह से चल सके। ये नाज़रीन खबर जो है इस वक्त हामिद मीर साहब ने दी है और बात उनकी बड़ी हद तक दुरुस्त है। इस वक्त जो है हुकूमत को IMF के साथ एक पैकेज करना है और ये $6 बिलियन कर्ज लेने की ये जो मुआहदा है वो हुकूमत का IMF के साथ होना है। उस सूरत में पाकिस्तान को $6 बिलियन कर्ज मिलना है और जब कर्ज मिलना है तो फिर जाहिर है गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, ऑयल की कीमत बढ़ेगी, अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें बढ़ेंगी और वो पूरे का पूरा जो शिफ्ट है वो पाकिस्तान की हर एक चीज़ जो बिक रही है उसमें उसका वो जो है वो शिफ्ट आएगा, किराए बढ़ेंगे और एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो हुकूमत के ऊपर माउंट होगा। तो ऐसे में अगर तहरीक इंसाफ जैसी तगड़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत अपोजिशन होगी कि जिनके 136 के लगभग जो है वो कैंडिडेट्स होंगे नेशनल असम्बली में, आज़ाद नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तें हैं वो साथ मिला के, तो उस सूरत में जो तहरीक इंसाफ है ये एक बहुत बड़ा टफ टाइम देने में कामयाब हो जाएगी। ये लोगों को मोबिलाइज करेंगे, ये एहतजाज करेंगे, धरनों की सियासत शुरू होगी, एहतजाजी सियासत जो है उसका आगाज़ हो जाएगा और हुकूमत का चल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए नाज़रीन नून लीग की इस वक्त बड़ी ख्वाहिश है कि जो पीपल्स पार्टी है वो इनमें इनके साथ इक़्तिदार में बराबर की शरीक हो, लेकिन पीपल्स पार्टी इसके ऊपर रजामंद नहीं है। ये नाज़रीन हामिद मीर साहब ने रिपोर्ट किया और उसकी बुनियाद में जो वजूहात हैं वो मैं जो है आपके सामने रख चुका हूँ। अगली खबर नाज़रीन ये कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के एक MNA हैं वो अगवा हो चुके हैं। ये कौन है मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के सुना देता हूँ। तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब MNA ब्रिगेडियर असलम गुम्मन को अगवा कर लिया गया। ये थोड़ी देर पहले की खबर है। ब्रिगेडियर असलम गुम्मन दिन 1 बजे लाहौर मोटरवे से निकले, अभी तक उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ, कोई इल्म नहीं कहाँ से उठाए गए, कहाँ लेकर जाया गया। ये उनके भाई हैं अजीम नूरी गुम्मन, उन्होंने इस हवाले से रिपोर्ट किया है कि उनके जो भाई हैं वो अगवा हो चुके हैं और साथ में उनका ये भी कहना है कि इन्हें अप्रोच किया जा रहा था कि आप जो है वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार करें। इसके साथ ही नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि अहमद रशीद भट्टी ये पंजाब असम्बली से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, इन्हें भी अगवा किया जा चुका है। अभी तक इनके हवाले से भी कोई खबर जो है वो मौसूल नहीं हुई कि ये मौसूफ कहाँ हैं और इनको भी अप्रोच किया जा रहा था कि आप जो है वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार करें। अब आ जाते हैं नाज़रीन मेन खबर की तरफ जो कि इमरान खान की सज़ाओं की मुअत्तली की है। मैं आपको खबर एग्जैक्टली पढ़ के सुनाता हूँ नाज़रीन। लतीफ़ खोसा के मुताबिक तोशा खाना और साइफर केस में सज़ाओं के खिलाफ इमरान खान की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। बानी PTI इमरान खान की सज़ा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। साइफर केस और तोशा खाना में सज़ा के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जबकि इद्दत केस की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। तो ये नाज़रीन इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर हो चुकी है, सेशन कोर्ट में भी दायर हो चुकी है। अब इस हवाले से नाज़रीन
जो माहिरीन रिपोर्ट कर रहे हैं और जो सियासी तजियाकार हैं उनकी मुश्तरका तौर पर राय ये है कि इमरान खान के लिए अब लचक पैदा होगी थोड़ी बहुत। इमरान खान को जो है वो थोड़ी सी नरमी मुहैया की जाएगी, इक़्तिदार की सूरत में नहीं बल्कि उनके गिर्द ये जो शिकंजा तंग किया गया है उसको थोड़ा सा लूज किया जाएगा और इमरान खान साहब को उन सज़ाओं में जो है वो मुअत्तली करके जो है बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा और फिर किसी एक छोटे से केस में जो है इमरान खान को बनी गाला में नज़र बंद कर दिया जाएगा। लेकिन क्या इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात सेटल हो चुके हैं? क्या इमरान खान इक़्तिदार में आने वाले हैं? क्या अवामी मैंडेट को देखते हुए इस्टेब्लिशमेंट ने जो है अपनी सोच बदल दी है मुकम्मल तौर पर, यकसर तौर पर? तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इमरान खान के लिए नरमी होगी, थोड़ी सी लचक होगी, उनको बनी गाला में नज़र बंद कर दिया जाएगा और इस हवाले से जो है वो खबरें दरमियान में मार्केट में स्पेकुलेट होना भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन इमरान खान की अभी तक इस्टेब्लिशमेंट से किसी भी किस्म की कोई बार्गेनिंग नहीं हुई और ना ही इस्टेब्लिशमेंट ने को थोड़ी बहुत ऐसी कोई कमज़ोरी दिखाई है कि हम इमरान खान के साथ जो है वो बार्गेनिंग करने के लिए तैयार है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम तरीन खबरें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।